हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और आज इसमें हम पाठ प्रकाश को एक बार फिर से जारी रखेंगे और इसमें जानेंगे कि आखिर समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज हम समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षणों के बारे में जानेंगे। तो वो लक्षण क्या क्या हैं, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला लक्षण क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु उसके सामने रखी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप दर्पण के आगे खड़े होते हैं तो आप दर्पण से जितनी दूरी पर खड़े होंगे, आपका जो प्रतिबिंब है वो भी दर्पण में उतने ही दूरी पर दर्पण में पीछे की ओर बनेगा। जैसे कि अगर आप इस फिगर को देखेंगे ना, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आप मान लीजिए दर्पण से आप 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं या कोई चीज़ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो जो उसका प्रतिबिंब है वो भी दर्पण के अंदर 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनता है। ये इसकी सबसे पहली विशेषता है। दूसरी बात ये है कि प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है, यानी प्रतिबिंब एक तो जो है बिल्कुल सीधा बनेगा और जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ है, सेम उसी के आकार का होगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपने एक संतरा रखा है तो संतरे की जगह आपको सेब दिखाई देगा या फुटबॉल दिखाई देगी। यानी जिस आकार का संतरा है उसकी जो इमेज है, जो उसका प्रतिबिंब है उस समतल दर्पण में बिल्कुल वैसा ही बनेगा, उसी आकार का। फिर तीसरी बात यह कि प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः यह आभासी बनता है। तो जो प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है हम उसको पर्दे यानी स्क्रीन पर नहीं ले सकते। जैसा कि आपने देखा है ना, फिल्म में हम जब देखने जाते हैं तो वहाँ पर एक पर्दा होता है जिस पर प्रोजेक्शन की जाती है, तो वो तो प्रतिबिंब आ सकता है, लेकिन शीशे में दिखने वाला जो प्रतिबिंब होता है, जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, उसको हम पर्दे पर नहीं ले सकते, इसलिए वो एक आभासी प्रतिबिंब होता है। फिर चौथी विशेषता है कि समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई देता है, बायां भाग दिखाई देता है। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि दर्पण में जो समतल दर्पण है उसमें हमेशा उल्टा दिखाई देता है। अगर आप अपना बायां हाथ दिखाएंगे तो जो प्रतिबिंब है उसका वो दायां हाथ दिखाई देगा आप, और अगर आप अपना दायां हाथ उठाएंगे तो वो बायां हाथ दिखाई देगा। जैसे कि अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पार्श्व व्युत्क्रमण। पार्श्व व्युत्क्रमण, क्योंकि जो भाग हम उसमें एक बिंब का जो भाग होता है वो प्रतिबिंब का उसका उल्टा भाग होता है। तो इसलिए क्या आप समझ सकते हैं कि जो एम्बुलेंस शब्द होता है वो इस प्रकार क्यों लिखा जाता है। इस प्रकार देखो, इस गाड़ी पे लिखा है ना, उल्टा लिखा हुआ है। तो ये यही कारण है कि उल्टा इसलिए लिखा जाता है ताकि इसके आगे चलने वाले वाहन अपने शीशे में से, जो साइड मिरर होता है ना, उसमें से अगर देखेंगे तो उनको सीधा नजर आएगा और उन्हें पता चल जाएगा कि एम्बुलेंस आ रही है और वो उसको रास्ता दे देंगे। और अगर यहाँ पर सीधा लिखा हुआ होता तो उनके जो उससे आगे वाहन चल रहा है उनके शीशे में वो उल्टा नजर आता, जिससे वो उसको पढ़ नहीं पाते। तो यही कारण है कि एम्बुलेंस शब्द को उल्टा लिखा जाता है। फिर अगला टॉपिक फिर अगला टॉपिक है परावर्तन के प्रकार। पिंकी की माँ बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। पिंकी ने देखा, नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वे तुरंत रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। नई प्लेट में तो चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में धुंधला था। अगले दिन वह स्कूल में गई और उसने अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है। तब शिक्षक ने कहा, चलो इसे विभिन्न सतहों के साथ करके देखते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि क्यों धुंधला दिखाई दे रहा है। जैसे कि दी गई तालिका में सतहों में अपनी छवि का निरीक्षण करके तालिका को पूरा करें। अब आपको भी ये करना है, घर में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, फिर उसमें देखो कि आपका प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है या धुंधला दिखाई देता है या नहीं दिखता। जैसे नई स्टील की प्लेट में क्या होगा,
आप क्या लिखेंगे इसमें? साफ। ठीक है। फिर लकड़ी की टेबल पर कैसा दिखाई देगा? उसमें तो दिखाई देगा ही नहीं ना, लकड़ी की टेबल पे तो दिखाई देगा ही नहीं, तो आप क्या लिख सकते हैं? नहीं दिखा। फिर दर्पण में तो प्रतिबिंब बिल्कुल साफ नजर आता है। पानी से भरी बाल्टी में, पानी से भरी बाल्टी में भी आपका प्रतिबिंब साफ भी हो सकता है। मैं इसको दोनों लिख रहा हूं, तो धुंधला क्योंकि बिल्कुल क्लियर, या साफ, दोनों तरीके का नजर आ सकता है। दीवार पर तो दिखेगा ही नहीं। क्या दीवार पर आपका प्रतिबिंब दिखेगा? नहीं दिखा। और चिकनी टाइल्स पर कैसे होगा? तो आप उसको साफ भी लिख सकते हैं और धुंधला भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें तालिका को पूरा करना है। चलिए अब हम चल रहे हैं प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कोई 4 लक्षण लिखिए। तो जो हमने पहला पार्ट पढ़ा वर्कशीट का, उसमें चारों लक्षण लिखे हुए हैं। चलिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए, आपको यहाँ से लिखना है, ये है आपका उत्तर नंबर 1। उत्तर नंबर 1 का ये तो हो गया पहला पॉइंट। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु सामने रखी होती है। फिर ये नंबर 2 हो गया। प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है। फिर ये नंबर 3 हो गया। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः यह आभासी बनता है। और फिर ये नंबर 4 कि समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है, जिसे पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। यहां तक आपको उत्तर नंबर 1 करना है। अब है दूसरा प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखिए जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते हैं। यानी कि ए से लेकर जेड तक ऐसे कौन से अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर हैं जिनके अगर हम प्रतिबिंब, उनको हम अगर शीशे में देखें तो वो बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे जैसे वो असलियत में। नहीं तो अभी हमने समझा था कि वो तो उल्टा हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं, कौन कौन से मैं यहाँ लिख के बता दूं। अब फिर आप उसको शीशे में देखना। ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू और एक्स, ये सारे के सारे वो अक्षर हैं जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते हैं। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। रिक्त स्थान भरिए। प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आप यहाँ पे लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। फिर दूसरा है समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां दिखाई देता है। कौन सा? बायां दिखाई देता है। और फिर प्रश्न नंबर 4, दीप्त वस्तु क्या होती है? 2 उदाहरण दीजिए। देखिए, यह है उसका उत्तर। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, यानी जिनमें से प्रकाश स्वयं निकलता है, उन्हें हम दीप्त पिंड या दीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। अब यहाँ पर वस्तुएं भी लिख सकते हैं, दीप्त वस्तुएं भी कहते हैं, जैसे सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश। तो यहाँ पर उदाहरण भी हो गए हैं, सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश। इन सब में से क्या होता है? प्रकाश का उत्सर्जन होता है, स्वयं ये प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए ये दीप्त वस्तुएं या दीप्त पिंड कहलाते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।